प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर देख रहे हैं। अंदर जहां उदित राज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम जो दिल्ली के 3 उम्मीदवार कांग्रेस ने दिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो बाहर कुछ कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। अमित, कांग्रेस के कार्यकर्ता है? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और आज से नहीं हूँ, दादा परदादाओं के जमाने से हमारे खून में कांग्रेस है। आज प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है यहाँ पर? आज प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, पहली बात कि हमारे पे ऊपर दूसरी विचारधारा का आदमी थोपा गया। कौन? उदित राज। उदित राज कांग्रेस की विचारधारा का आदमी नहीं है। ये अगर इतना ये बोल रहा है, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इसने, कि भैया मैंने इतने काम करे हैं, अगर इतने ही अच्छे काम करे थे तो बीजेपी ने इनको क्यों निकाल दिया, क्यों टिकट नहीं दी? अगर इतने ही काम किए होते तो लोग निर्दलीय लड़ जाते, 2019 के अंदर जीत जाते। लेकिन इनका कोई जनाधार नहीं है वहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने राम मंदिर पे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पे और जाट, गुर्जर, ब्राह्मण और जाटव समाज, दलित समाज से जो है उनके लिए अभद्र भाषा का यूज किया हुआ है। और आप देखिए जब मीटू चला था, ये सांसद थे उस टाइम पे, इनका क्या वो था कि महिलाएं पैसे लेके ऐसे किसी पे भी इल्जाम लगा देती हैं। ये सोच इनकी महिलाओं के लिए है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए 2019 के अंदर TV9 भारतवर्ष ने इनका स्टिंग करा, करोड़ों रुपए का गमन हुआ। ये महिलाएं बैठी हैं, ये रेडी पटरी वाले जो इनको इन्होंने 2019 सांसद रहते 300 400 रुपए में एक बिल्ला दिया, जिससे कहा कि अब आपको कोई भी MCD वाला परेशान नहीं करेगा। लेकिन आज भी और जब भी MCD वाले जब भी परेशान करते थे और आज भी परेशान करते हैं। इस तरीके के विचार वाले आदमी को हम कैसे समर्थन करेंगे, हम कैसे जनता के बीच में जाएंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ता है, क्योंकि फिर आरोप लग जाता है कि बीजेपी ने कुछ लोग भेज दिए इस तरीके से। देखो, एक जो MP रह चुका है, अगर ये ऐसी बात बोले ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उसकी थोड़ी समझ पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, आप खुद सोचो कि कोई भी बीजेपी का एजेंट इस गेट से अंदर जा सकता है? हम यहाँ के वर्कर हैं, सिपाही हैं, जब भी तो अंदर गए हैं, नहीं कोई हमें घुसने देता। तो दूसरी बात, क्या बात नहीं सुन रहा आप लोगों की? आप लोगों से परामर्श नहीं किया गया, कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा गया किसी कैंडिडेट को अनाउंस करने से पहले? देखो ऐसा ना, आला कमान ने और जो दिल्ली प्रदेश ने एक सर्वे कराया, उस सर्वे के अंदर जो लोकल जो नेता थे राजकुमार चौहान जी, उनको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद करा। और एक देखो वर्कर के साथ साथ लोगों के अंदर भी एक उत्साह आया, जैसे राजकुमार चौहान जी का नाम आया कि भैया अब फाइट होगी और ये सीट जीत सकते हैं। जब एक बात बताइए, राहुल गांधी जी पूरे देश घूम घूम के पूरे देश को उन्होंने एक तरीके से एक धागे में पिरो दिया है। और एक लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई है, ये जो लड़ रहे हैं ना, ये हमारे पास अभी तो वोट का हक भी है। और आने वाले समय में आप भूल जाइए, अगर ये तानाशाही इसी तरीके से चलती रही, ये जो राहुल गांधी जी की जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम उनके साथ है। देखो पार्टी हमारी है, विरोध कौन करता? अपना ही तो करता है। एक राज चलता आदमी कुछ बोल सकता है? इतने सारे लोग चलते, कोई विरोध नहीं कर रहा, हम क्यों कर रहे हैं? हमें दुख इस बात का, हमें स्थानीय नेता चाहिए। ये बीजेपी का एजेंट है, इसने सेटिंग करके ये सीट ले ली है और ये हरवा के छोड़ेंगे वाली सीट। अंदर कोई सुनवाई हुई? आप लोगों ने अपनी बात रखी? कोई कुछ सुन रहा है? आप लोगों की बात सुन भी रहा है अंदर दफ्तर में? कहाँ सुन रहे हो? खिड़की दरवाजे सारे बंद कर, अंदर जाने नहीं दिया इन्होंने, बात करने के लिए बात ही नहीं करने दी। जी, क्या कह रहे हैं? अंदर कोई सुनवाई हुई? सुनवाई ये हो रही है कि उदित राज जी कह रहे हैं, जो भी ये बाहर लोग हैं ना, कार्यकर्ताओं को वो कह रहे हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता जहाँ से उन्हें टिकट मिली है, भाई साहब ये कह रहे हैं इन कार्यकर्ताओं को मारो और ये बाहर के लोग हैं ना भगा दो यहाँ से। तो क्या ऐसे इसी तरीके से कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे जब तक वो आएंगे, उनको दिखाएंगे ना। तुम्हारे वो लोग हैं जिन्होंने मंगोलपुरी, नॉर्थ वेस्ट जैसे क्षेत्र के अंदर कार्य किया। एक कार्यकर्ता कांग्रेस के बनकर एक झंडा उठाया, चोटें खाई आज तक पार्टी के लिए। उन कार्यकर्ताओं के लिए आप इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि ये व्यक्ति वो लोग हैं जो बाहर से भेजे गए हैं। तुमको शर्म आनी चाहिए। कार्यकर्ता का जो ऑफिस है, कार्यालय, अभी तक तुम यहाँ पर नहीं आए। आप मंगोलपुरी कंसल्टेंसी के अंदर आके घूमते हो, रैलियों में जाते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वहाँ पर कार्यकर्ता परिवार भी है कांग्रेस का, उनके पास भी जाए। क्या लोगों में नाराजगी है उदित राज को लेकर? खासतौर पर हमारी माताएं बहनें आई हुई है, सब लोग यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं। मैं खुद स्थानीय हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं स्थानीय हूँ जो कि यहाँ पर विरोध करने आया हूँ। क्योंकि जिन्होंने जब MP रहे थे, स्वयं हम खुद इनके पास गए थे काम के लिए, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करी, जाटव समाज के ऊपर टिप्पणी करी, दलित समाज के ऊपर, जहाँ तक कि आपको स्वयं पता होगा कुछ समय पहले राष्ट्रपति जी के लिए उन्होंने क्या शब्द बोले। तो आप भी, क्या महिलाएं भी, आप भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं या लोकल लोग हैं जो वहाँ से आए, नॉर्थ वेस्ट से आए? लोकल है जी, लोकल है। क्या नाराजगी उदित राज? हमारे लिए कराई क्या है? जिसको हम जानते ही नहीं वो हमें नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए ही नहीं जिसको हम जानते ही नहीं, जो हमें देखने नहीं आता वो हमें चाहिए ही नहीं। किसी को भी उठा के खड़ा कर दोगे क्या? किसी को भी, कोई भी 4 दिन का इंसान आके आप खड़ा हो जाएगा क्या? किसी को भी खड़ा कर दोगे? हमें वो चाहिए ही नहीं। तो ये
तमाम लोग हैं विरोध उदित राज को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने पिछले अपने समय में भाषण दिए, कुछ बातें की जो स्थानीय लोगों को नागुजार रही। और ये आप कांग्रेस का दफ्तर देख रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर देख रहे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर है, हाथ में पोस्टर्स है, बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा, इस तरीके के पोस्टर्स लेकर तमाम कांग्रेस के ही कार्यकर्ता अब अपने ही इलाके के जो उम्मीदवार है उदित राज, उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय पंकज के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।